अम्मा, अम्मा कहाँ भैला आपके? अम्मा, अम्मा आँख खोली ना। जाइए ना मिस्टर माधव अपनी अम्मा के पास, वो भी तो बेहोश हैं। यहाँ चंदा तो है ही अपनी अम्मा का ख्याल रखने के लिए। अब तो जो भी गुजरेगी माँ जी पे, वो बेटी होने के नाते चंदा को ही तो झेलना है। कल्पना जी, आप ऐसा काहे कह रही हैं? हम चंदा के साथ हमेशा थे, हैं और उसके सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे। वो तो अभी सिर्फ मिस्टर माधव, रहने दीजिए। आप जाइए अपनी अम्मा के पास, प्लीज जाइए, और हो सके तो सोचिएगा। ये एक लाचार लेडी जिसकी सारी उम्मीद सिर्फ आप पर टिकी हुई थी, जो अपना घर गांव आपके लिए छोड़कर यहां आई थी, उसकी उम्मीदों का गला घोटकर आपने सही किया या गलत, सोचिएगा जरूर। कल्पना दीदी, आप प्लीज माधव बाबू की कुछ मत बोली। जो और कुछ भी महिलाओं में माधव बाबू का कोनो गलती देखे। हमने सब अपन गांव छोड़ के ही आवत है, ये बारे में तो माधव बाबू के कुछ भी ना मालूम रहा। ये तो सिर्फ बाबूजी के पता रहा। चंदा, तुम तो रहने ही दो। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मिस्टर माधव अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि वो तुमसे शादी करे या नहीं। इसलिए मैं सीधे सीधे बोलती हूँ, चंदा ने तो आपको अपने वचन से मुक्त कर दिया। अब माँ जी को दिया हुआ वचन आप पूरा करें या ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, अगर आपका जमीर जरा सा भी जिंदा है तो इस बारे में सोचिएगा जरूर। पापा, थोड़ा रुद्र को बुलाएगी ना, मुझे इस जगह थोड़ा डाउट है, उससे बात करनी है। क्या तुझे इतना भी नहीं मालूम श्वेता? रुद्र तो दिल्ली गया हुआ है और उसे तुम्हारी फ्रेंड कल्पना सिंह ने तो भेजा है। कब? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। कमाल है, रुद्र ने भी तुझे कुछ नहीं बोला? नहीं तो एटलीस्ट उसे मुझे फोन तो करना चाहिए था ना। कल्पना जी ने जब से उसके बिजनेस में पैसे लगाए ना, उसके पंख निकल आए हैं, उससे बातें भी छुपाने लगा है अब। और वो तुम्हारी फ्रेंड, वो तो पार्टनर भी है ना तुम्हारे बिजनेस की, क्या उसे नहीं बताना चाहिए था कि रुद्र को दिल्ली भेज रही है? अरे तुझे तो इतना भी नहीं पता रुद्र को किस काम के लिए दिल्ली भेजा उस कल्पना ने। हद है पापा, आप भी मेरे और कल्पना जी के बीच शक का बीज बो रहे हैं। कल्पना जी भूल गई होंगी या फिर मुझे बताने वाली होंगी। प्लीज पापा, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे और कल्पना जी के दरमियान शक के बीज बोना बंद कीजिए। वो भूल गई होंगी बताना या फिर मुझे बताने वाली हो, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और ये बार बार ना पार्टनरशिप का तंज कसना बंद कीजिए। वो मेरी पार्टनर है और रहेंगी। कल्पना जी के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकती। फिलहाल तो मेरा ध्यान उस चंदा पे है, कैसे उस चंदा का खेल खत्म किया जाए माधव जी की जिंदगी से और इस घर से। ये सब छोड़ो, मैं समझ गया तुम्हारी बात, लेकिन ये बताओ, उस कल्पना सिंह का भी एक प्लान था ना, फिर क्या हुआ उसका? हाँ, लेकिन उनको कहाँ मालूम था कि माधव जी शादी से इनकार कर देंगे। ओह, सच में उन्होंने मना कर बहुत बड़ी गलती की है। साम दाम दंड भेद, चाहे कुछ भी आजमाना पड़े मैं आजमाऊंगी, और माधव जी को अपनी जिंदगी से, अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, माधव जी की जिंदगी से, इस घर से उस चंदा का नामो निशान मिटाकर रहूंगी।
क्या हुआ इनको? अभी तो ठीक थी। यस डॉक्टर। डॉक्टर एक्चुअली वो क्या था कि दीदी वो पता ना डॉक्टर साहब, वो काबिल की अम्मा के अचानक से होश आई और वो अपने अचानक से बेहोश हो गई। नहीं अपनी सबके कुछ समझ में ना आई। ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख दे रहा हूँ, आप इन्हें टाइम से देते रहिएगा। ये लीजिए। चंदा, तुम ये प्रिस्क्रिप्शन मुझे दे दो, मैं दवा ले आती हूँ, तुम माँ जी के पास बैठो। ना दीदी, आप अम्मा के पास रुकिए, हम दवा लेके आवत हैं। ठीक है। क्या सोची थी और क्या हो रहा है? अच्छा खासा प्लान बनाया था, पर ऐन वक्त पर चंदा, माँ जी आप लेटे रहिए, चंदा दवा लेने गई है, बस आती होगी, आराम कीजिए आप। हम जानत रहली कुछ न होगी। पिछला कई महीना से हमनी के साथ यह होता। एकरा बाद भी तू जौन कहलू हम कैली, और एकर का नतीजा निकलल तू देखत हो। माँ जी ऐसा मत सोचिए, मिस्टर माधव ने शादी के लिए मना नहीं किया है, उनको बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। वो चाहते हैं उनकी अम्मा होश में आ जाए, उसके बाद बात आगे बढ़े। पता नहीं तब तक हम जिंदा रह पाए कि ना। ऐसा मत कहिए माँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मिस्टर माधव और चंदा की शादी अब जरूर देखेंगी, उनकी शादी में करा कर ही रहूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। तू सच कहता हो बचिया? हाँ माँ जी, ये मेरा वादा है आपसे। कल्पना जी, अरे अरे बैठे रहो, उठ क्यों गए? हम आपका इतना सम्मान करते हैं कि आपके सामने बैठे कैसे रह सकते हैं, और आप हमको उस नरक से निकाल कर हमारे ऊपर जो उपकार किए हैं ना, उसका मोल तो हम कभी चुका ही नहीं सकते। उपकार की बात नहीं है श्याम, मैंने तुम्हें इसलिए छुड़ाया है क्योंकि मिस्टर माधव को इस वक्त एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो उन्हें अच्छे से समझता हो और जिस पर वो आंख मूंद के भरोसा कर सके। तब तो आप गलत की कल्पना जी। वो कहा है ना कि अब शायद माधव भैया हम पर पहले जैसा विश्वास नहीं कर पाएंगे। तुम इसकी चिंता मत करो शामू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस्टर माधव तुम पे पहले की तरह ही भरोसा करेंगे। तुम बस मुझे ये बताओ कि आखिर क्या रीजन है जो हर बार चंदा और मिस्टर माधव की शादी होते होते टूट जाती है? हम क्या कहें, चंदा तो करोड़ में एक गो लड़की है। वो जिस घर में जाएगी ना, घर को स्वर्ग बना देगी। जिस लड़का से उसका ब्याह होगा उसका तो जीवने सुधर जाएगा। वो तो यहाँ माधव भैया से ब्याह ही करने आई थी, और शायद माधव भैया उससे ब्याह कर भी लेते, लेकिन ये नीला अम्मा और श्वेता बार बार उनके इस ब्याह में रुकावट डाल देते थे। चंदा तो इतनी अच्छी लड़की है कि उससे ब्याह करना तो सौभाग्य का बात है। उसके बारे में जितना बोले ना उतना कम है। अच्छा ये बताओ, क्या तुम कभी शादी करोगे किसी से? काहे नहीं करेंगे? जो लड़की हमको दिल से पसंद करेगी ना, हम तो उसी से ब्याह करेंगे। एक अच्छे दोस्त होने के नाते तुमको कोई कसर नहीं छोड़नी है। हर हाल में मिस्टर माधव और चंदा की शादी करा के ही दम लेना है। तुम्हें किसी भी कीमत पे मिस्टर माधव को राजी करना है। हम भी तो यही चाहते हैं कि माधव भैया और चंदा का ब्याह हो। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए,
हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे कि चंदा और माधव भैया का ब्याह हो जाए। हमरा के वचन तो बातो बेटा कि तू हमारे चंदा से ही शादी करवा। हम वचन देते हैं बोल, हम चंदा से ब्याह करो, चंदा से ब्याह करो, चंदा से ब्याह करो। भैया जी, जब से हम आए हैं आपको एको दिन खुश नहीं देखे हैं। अब काहे हमेशा मुंह लटकाए एकदम टेंशन में रहते हैं? हालांकि हम जानते हैं कि आप हमारा कोनो सलाह नहीं मानिएगा, लेकिन कम से कम अपना दिल का बात तो हमसे कर सकते हैं ना। क्या पता बात करने से शायद कोनो हले निकल जाए। श्यामू, कोई हमार बतिया समझेगा तब ना हल निकलेगा। पर श्यामू, तुम तो अच्छे से जानते हो कि हम चित्रा से कितना प्यार करते हैं। चित्रा के जाने के बाद हमने ये निर्णय लिया था कि हम अपनी सारी उम्र चित्रा के याद में गुजार देंगे। पर अपने भाइयों की भलाई के लिए और अपनी अम्मा को दिया हुआ वचन निभाने के लिए हमें अपना निर्णय तोड़ना पड़ा। अगर प्रॉपर्टी बंटवारे की बात ना होती तो हम कभी दूसरे ब्याह के लिए राजी नहीं होते। हमारे दिल में चित्रा कल भी थी, आज भी है और सदैव रहेगी। भैया जी, हम जानते हैं कि आप चित्रा भाभी को कितना याद करते हैं। आपके दिल का कोनो बात हमसे छिपा हुआ नहीं है और आज तक आप हमसे कुछ नहीं छुपाए हैं। पर श्यामू, सच्चाई तो यह भी है कि हम अपनी अम्मा से बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें तो यह अच्छे से पता है कि हमारी अम्मा का हमारे जीवन में कितना बड़ा अहमियत है। हम उनके बगैर एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। पर आज जीवन ने ऐसे दुराहे पे लाके हमें खड़ा कर दिया कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अगर हम एक मां को दिया हुआ वचन निभाते हैं तो दूसरी मां को दिया हुआ वचन टूट जाएगा। भैया जी, आप एकदम सही कह रहे हैं, पर हम कह रहे थे ना कि पर क्या श्यामू, क्या? जिस मां ने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनके अस्पताल से लौटने का इंतजार कर सकें? अरे हमने ब्याह के लिए मना थोड़ी ना किया है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि अम्मा ठीक होके आए और हमें अपना आशीर्वाद दें। पर हमारे मन की बात समझने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। भैया जी, सब लोग आपका मन का बात समझेगा। अरे आप टेंशन काहे ले रहे हैं? हम हैं ना, हम सबको समझाएंगे। अरे आप ब्याह के लिए तो तैयार हैं ना, इससे क्या फर्क पड़ता है कि ब्याह आज हो चाहे कुछ दिन के बाद। लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा भैया जी, अपना बात से मुकरिएगा नहीं। जो वचन दिए हैं उसको निभाइएगा जरूर। बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए, हम सब संभालेंगे। माधव जी भी ना ऐन मौके पर चंदा से शादी करने के लिए मना कर दिया। कहते हैं अम्मा जी के होश में आने के बाद ही शादी के फैसले में आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम की सारी जड़ ना आंटी जी ही है। आंटी जी होश में आने के बाद ना चंदा से माधव जी की शादी किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगी।
आंटी जी जितना मुझे मानती है, जितना मुझे चाहती है, उससे कई ज्यादा नफरत उस चंदा से करती है। समय रहते कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सब किए धरे पर पानी फिर जाएगा। माधव जी को जैसे तैसे मनाया जा सकता है, पर आंटी जी शादी से कभी नहीं मानने वाली। हाँ, मुश्किल तो है, पर तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। कोई ना कोई तोड़ तो निकाल ही लूंगी इस प्रॉब्लम का। कल्पना जी, बात सिर्फ इतनी नहीं है, बाद में ये साबित करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। वो श्यामू और चंदा का रिश्ता माधव जी कभी नहीं मानने वाले। वो चंदा पर और श्यामू पर आंख बंद कर भरोसा करते हैं, और उन दोनों का रिश्ता बहुत अलग था। आप कैसे साबित करेंगी? श्वेता डार्लिंग, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैंने निकाल लिया है। सुनना चाहोगी? क्या? चंदा तो इतनी अच्छी लड़की है कि उससे ब्याह करना तो सौभाग्य का बात है। उसके बारे में जितना बोले ना उतना कम है। अच्छा ये बताओ, क्या तुम कभी शादी करोगे किसी से? काहे नहीं करेंगे? ये श्यामू ने बोला? हाँ। ओह गॉड, मुझे मेरे कानों पे यकीन नहीं हो रहा। कल्पना जी, कैसे कर लेते हैं आप ये सब? श्वेता, श्यामू ने जो कहा और हमने अभी जो सुना, उसमें बहुत डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस को अपनी जीत का मंत्र बनाकर हम मिस्टर माधव को सुनाएंगे। तुम समझ गई ना मेरी बात? हाँ, समझ गई। कल्पना, हम तुम्हारा साथ इसलिए नहीं दे रहे कि तुम अपनों की जान के लिए खतरा पैदा करो। क्या जरूरत थी तुम्हें चंदा की अम्मा को दवा देने की? कुछ और भी तो कर सकती थी ना। तुम्हारी वजह से उनकी हालत इतनी खराब हो गई, फिर भी तुम वही गलती दोहराने जा रही हो। ऐसी बात नहीं है, वो मैं जानती भी हूँ श्यामू और चंदा का रिश्ता कितना पवित्र है, उतना ही जितना एक सगे बहन भाई का होता है, और तुम उस पे कीचड़ उछालने जा रही हो। ये ऐसी गलती होगी तुम्हारी जिसको सुधारना बहुत मुश्किल होगा, और इससे चंदा को अगर कोई नुकसान हुआ तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे, समझी तुम? मेरी बात तो सुनो चित्रा, मैं वो श्वेता को तुमने इस प्लान के बारे में जो बताया है वो मैं सब सुन चुकी हूँ। अब क्या कहना चाहती हो? एक मिनट के लिए प्लीज मेरी बात सुनो चित्रा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे किसी भी रिश्ते पे लांछन लगे। मैं तो सिर्फ श्वेता को ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि उसी की शादी मिस्टर माधव से होगी। श्वेता की नजर में मैं चंदा को विलन बनाना चाहती हूँ ताकि वो मुझ पर आंख मूंद के विश्वास करे। जरा सोचो, मिस्टर माधव अगर अपनी जिद पर अड़े रहे कि मैं अम्मा के आशीर्वाद के बिना शादी नहीं करूंगा, और नीला देवी को होश आ गया और उन्होंने चंदा मिस्टर माधव की शादी होने से मना कर दिया, तो हम अपने मकसद में कैसे कामयाब होंगे? तुम्हारी खुशी भी तो इसी में है ना चित्रा, कि चंदा और मिस्टर माधव की शादी हो। दोनों बातें होंगी, दोनों बातें होंगी। नीला देवी होश में भी आएगी और चंदा की माधव जी से शादी भी होगी, देख लेना तुम। वो कैसे?